Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I share with you or discussion with you most important MCQ on general science in the topic of chemistry on the chapter of acid, base and salt, जो कि आपकी आने वाली रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि रेलवे में जनरल साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके अलावा आप चाहे तो किसी भी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए भी वीडियो जरूर फायदेमंद होगा। तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। बेसिकली हम आज लगभग 30 से ज़्यादा 30+ MCQ आपके साथ कवर करने वाले हूँ। सारी के सारी क्वेश्चन आपका एसिड बेस और सॉल्ट्स चैप्टर रिलेटेड रहने वाली है, जो कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है और जनरल साइंस का सवाल कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और एक बात, हर एक क्वेश्चन को आप खुद पहले मेरा बताने से पहले आप खुद ट्राई कर लेना है, उसके बाद मेरी आंसर और एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो कोशिश करिए उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, लेमन जूस एंड कॉफ़ी आर डैश। फर्स्ट ऑप्शन बोथ एसिडिक, सेकेंड ऑप्शन बोथ बेसिक, थर्ड ऑप्शन लेमन जूस एसिडिक कॉफ़ी इज बेसिक, लास्ट ऑप्शन लेमन जूस इज बेसिक कॉफ़ी इज एसिडिक। बहुत ही बेसिक सवाल कह सकते हो, क्वेश्चन करिए। आई होप आपने आंसर कर लिया है। सटीक आंसर ऑप्शन है बोथ आर एसिडिक। आपने लेमन जूस की बात करो कि कॉफ़ी की बात करिए, दोनों में ही एक एसिड पाया जाता है। लेमन जूस में मेनली स्पेशली साइट्रिक एसिड होता है और कॉफ़ी में टैनिक एसिड या कैफीन एसिड होता है। तो बोथ आर एसिडिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Going to next question, question number 2. Which the following is used as foaming agent in the fire extinguisher? फायर एक्सटिंग्विशर में किसको हम फोमिंग एजेंट रूप में यूज करते हैं? फोमिंग एजेंट मतलब जो कि आग को लिभाता है, उसको हम फोमिंग एजेंट कहते हैं। ऑप्शन था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर लिया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम एक फोमिंग एजेंट के तरह यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। सटीक आंसर ऑप्शन बी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच द फॉलोइंग रिमूव ग्रीस स्ट्रेन फ्रॉम द क्लॉथेस? ऑप्शन था सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए, रिमूव ग्रीस स्ट्रेन फ्रॉम द क्लॉथेस, जिसके लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? फर्स्ट ऑप्शन कार्बोनिक एसिड, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड नाइट्रिक एसिड, लास्ट फ्यूमारिक एसिड। व्हिच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड? सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बोनिक नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, नाइट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे फ्यूमारिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हो। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच द फॉलोइंग एसिड इज नॉट यूज्ड इन द फूड स्टॉप? फूड स्टॉप में कौन सा एसिड नहीं होता है? लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, एसाइट्रिक या मालाइक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एसिड फूड स्टॉप में नहीं होता है? सटीक आंसर ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, उनके अलावा लैक्टिक एसिड फूड में रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है, मालिक एसिड रहता है। लैक्टिक एसिड आपको याद होगा मिल्क और कर्ड, कर्ड में होता है, मिल्क या कर्ड कह सकते हो। साइट्रिक एसिड आपका लेमन कह सकते हो, और मालिक एसिड आपका एप्पल कह सकते हो, एप्पल में मालिक एसिड होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी फूड स्टॉप में नहीं होता है, वो एक इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। सटीक आंसर ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हिच द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी टर्न रेड लिटमस टू ब्लू? ओके, व्हिच द फॉलोइंग सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? ऑप्शन था लेमन जूस, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या नाइट्रिक एसिड। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करें, मतलब आपको एक बेस पहचाना है। निम्न में कौन सा ऑप्शन एक बेस है? सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेमन जूस एसिड, एसिटिक एसिड एसिड, नाइट्रिक एसिड एसिड नहीं होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच द फॉलोइंग इज ए सॉल्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, NH4OH, HCl।
बहुत ही बेसिक सवाल है। तो सटीक आंसर ऑप्शन बी NaCl। NaCl एक सेल कह सकते हो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सल्ट या टेबल सल्ट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हुई द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता है। ठीक है, उसका मतलब उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी नीचे है। ऑप्शन था कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉपर। क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक तीनों का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर रहता है, लेकिन कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। सटीक आंसर ऑप्शन ए कॉपर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, an acid used to lead storage battery is dash। ऑप्शन HCl, H2CO3, HNO3 या H2SO4, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो सटीक आंसर ऑप्शन डी H2SO4। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के सारे तरफ। व्हेन ए मेटल इज एडेड टू एन एसिड सॉल्यूशन बबल ऑफ ए गैस और इवॉल्व द मेटल एंड इवॉल्व गैस कुड बी। अभी मैंने बताया कोई भी मेटल को हमने एसिड की कंटेंट डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है। और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है मतलब उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि जो AU गोल्ड जिसको हम कहते हैं, गोल्ड का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। सटीक आंसर ऑप्शन बी मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। मेटल इज मैग्नीशियम एंड द गैस इज हाइड्रोजन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। निम्न से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एसिडिक सब्सटेंस नहीं है। विनेगर, लेमन जूस, टोमेटो या सोडास। विनेगर, लेमन जूस, टोमेटो तीनों में एसिड होता है, लेकिन सोडास एक बेस कह सकते हो। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल रेड या नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिटमस सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक सवाल है। लिटमस पेपर आपको याद होगा एक नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, तो सटीक आंसर ऑप्शन बी लिटमस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगो प्लांट, लाइचेन प्लांट, प्यूटोनिया प्लांट या ट्यूमेरिक प्लांट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन प्लांट। लाइचेन प्लांट या लाइकेन प्लांट भी कह सकते हो, उनमें से हम लिटमस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सटीक आंसर ऑप्शन बी लाइकेन प्लांट। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन व्हिच द फॉलोइंग मिथाइल ऑरेंज विल बी कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज कौन सा सोल्यूशन में कलरलेस होता है। उससे पहले आपको याद करने पड़ेगा मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर या कह सकते हो लैब में पेपर बनाता हुआ इंडिकेटर है, जो कि एक उसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, याद रखिए एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेचर बेसिक होता है। तो वो बेसिक सॉल्यूशन में कोई भी कलर नहीं दिखाएंगे, कलरलेस कह सकते हो। तो खोज लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन बेस है। HCl नहीं, एसिडिक एसिड नहीं, NaOH हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी NaOH। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा हर एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना है। मेरा आंसर बताने से पहले आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से वीडियो के पॉज कर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसका आंसर पेन कॉपी या खुद में लिख लीजिए। उसके बाद मेरी आंसर देखिए आप सही किया या गलत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, सम नेचुरल सब्सटेंस which changes their order in acidic or basic medium are called dash। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, olfactory इंडिकेटर या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डिनरी olfactory इंडिकेटर, क्योंकि ऑर्डर की बात आई है तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा olfactory इंडिकेटर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हिच द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक TNT, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोलुएन कहते हैं। इसके लिए कौन सा एसिड यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए TNT का। ऑप्शन था एसिडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या D3 प्योर या कह सकते हो
ड्यूटेरियम फॉस्फोरिक एसिड, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम TNT टाइनाइट्रोटोलुइन एक्सप्लेसिव बनाने के लिए यूज करते हैं, तो सटीक आंसर ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, aqua regia dissolve noble metal by producing डैश। ऑप्शन है क्लोरीन या नाइट्रोजन, NaOCl या NCl3। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। aqua regia एक सोल्यूशन कह सकते हो जिसको हम मेटल का प्योरिटी पता लगाने के लिए यूज करते हैं। इसमें एक गैस रिलीज होता है, उसको हम NaOCl कहते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन सी NaOCl। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH कंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, एक एसिड दे रखा है, ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हो, एसिडिक एसिड। उसका एक्वस सॉल्यूशन में वो डिजल्व होकर क्या देता है? पहला ऑप्शन CH3CO-H+, CH3CO-H2O, CH3COH। थर्ड ऑप्शन CH3CO-H3O+H+, और लास्ट ऑप्शन CH3COH, CH3CO-H+। आराम से वीडियो के पॉज करके देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपने आंसर कर लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CH3COH, CH3CO-H+, क्योंकि CH3COH एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है, वो हमेशा कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसलिए कुछ आपको ऐसे ही CH3COH देखने को मिलेगा और कुछ डिसोसिएशन होने के बाद CH3CO-H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर, फर्स्ट ऑप्शन इट इज रिलीज हीट, इट इज ऑब्जर्व हीट, देयर इज नो हीट चेंज, या नॉन ऑफ द अबव। याद रखिए, हमेशा हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, तो कभी भी एसिड को वाटर में ऐड नहीं करती है। जब भी ऐड करेंगे तो कुछ हीट रिलीज होगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए, इट ई रिलीजेस हीट। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सेकेंड ऑक्सीजन कॉन्टेंट, थर्ड डेंसिटी, या लास्ट ऑप्शन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश बाय आयोनाइजेशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक एसिड का स्ट्रेंथ हमेशा कंसेंट्रेशन ऑफ H+ के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। तो सटीक आंसर ऑप्शन डी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश बाय आयोनाइजेशन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डैश इज नोन एज एस्कोर्बिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइट्रस फूड। ऑप्शन था विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, या विटामिन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। सो सटीक आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हिच ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज ए बेस एंड नॉट एन अल्काली। आपको याद होगा, हम बेस को ही अल्काली कहते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस अल्काली नहीं होते। तो ऐसे ही सवाल पूछा है, कौन सा का बेस है जो कि अल्काली नहीं है? NaOH, KOH, FeOH3, या नॉन ऑफ द अबव। ध्यान दीजिए, सटीक आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे पी लिखा है लेकिन सी कर दीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर। आयरन हाइड्रोक्साइड या FeOH3 नॉट ए अल्काली, क्योंकि आयरन एक अल्काली मेटल नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम सारे के सारी अल्काली मेटल होते हैं। तो अल्काली मेटल जो भी वाटर डिजॉल्व होने के बाद बेस बनाते हैं उसको हम अल्काली कहते हैं, लेकिन आयरन एक अल्काली मेटल नहीं होती है, तो इसलिए उसका जो हाइड्रोक्साइड को हम बेस नहीं कह सकते या अल्काली नहीं कह सकते। सटीक आंसर ऑप्शन सी FeOH3। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हिच द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। कौन सा मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं? मैग्नीशियम हाँ कर सकता है, लेकिन कॉपर नहीं, एल्युमिनियम सही। व्हिच द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे गलत है, सी भी हो सकता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम दोनों कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अच्छा ओके सॉरी मेरा गलती है। व्हिच द फॉलोइंग मेटल में पूछ रहा है एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हिच द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? तो उसका मतलब उसका रिएक्टिविटी
सोडियम से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए एक मेटल होना चाहिए। पोटेशियम आंसर होना चाहिए, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन नहीं। उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। लेकिन याद रखिए यहाँ पे सटीक आंसर ऑप्शन मेटल पोटेशियम हो सकता है, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने मैग्नीशियम साथ राइट आंसर किया, ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो कि कंजुगेट एसिड बेस। देख लीजिए, पहला H3O प्लस OH माइनस, हाँ हो सकता है। H2CO3 माइनस नहीं, HOH नहीं, NH3 प्लस N2 नहीं। देख लीजिए, क्योंकि हम वाटर में H2O में एक H प्लस जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, H3O प्लस आ जाएगा। यहाँ पे H घटा दीजिए, क्या आएगा, OH माइनस आ जाएगा। तो OH माइनस एंड H3O प्लस एक कंजुगेट एसिड बेस कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा, H3O प्लस एंड OH माइनस। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 25। CO2 रिएक्ट विथ डैश टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन था वाटर, NaOH, NaCl या सोडियम ऑक्साइड, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज वाटर इज स्लिपरी, इट इज combined with acid to produce salt, the substance is, okay, it combined with acid to form salt, that means एक बेस हो सकता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, इट इज ए बेस, ए बेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन इज इंट्रोड्यूस इन लाइम वाटर देन द सॉल्यूशन टर्न्स। लाइम वाटर एक कह सकते हो बेस्ट सोल्यूशन, उसमें आप फिनोल्फथालीन एक एसिडिक इंडिकेटर ऐड करेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ब्लू नहीं, मिल्की नहीं, रेड नहीं, पिंक होगा, सटीक आंसर ऑप्शन डी, पिंक। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एन इंडिकेटर दैट टर्न रेडिश ब्राउन व्हेन डिजॉल्व इन सोप सॉल्यूशन इज डैश। लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक पाउडर या नॉन ऑफ द अबव। देखिए, रेडिश ब्राउन होगा तो लिटमस तो नहीं हो सकता है, टर्मरिक पाउडर नहीं होगा, चाइना रोज होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस में कर चुके, लाइकेन होगा, लाइचेंस, ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर इज कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम। अभी भी बताया, एक नेचुरल इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है जो कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिनोल्फथालीन। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर इज कलरलेस, यस, सही आंसर ऑप्शन डी, फिनोल्फथालीन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। निम्न से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि इंडिकेटर नहीं है। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, चाइना रोज या सनफ्लावर। सटीक आंसर ऑप्शन डी, सनफ्लावर, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, लिटमस सारी इंडिकेटर होती है, लेकिन सनफ्लावर कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है, इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज ए बेस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि बेस है। ऑप्शन था सॉल्ट, सॉल्ट तो बेस नहीं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, कॉपर सल्फेट नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, ऑप्शन डी द राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH कहते हैं, वो एक बेस होता है, सटीक आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच ऑफ फॉलोइंग एसिड हैज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। कौन सा ऐसा एसिड होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम होता है। फॉर्मिक एसिड नहीं, एक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक नहीं, सल्फ्यूरिक हाँ, सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। फॉस्फोरस में 3 होता है, क्योंकि देखिए जैसे हम फॉर्मिक एसिड लिखेंगे HCOOH ऐसे लिखेंगे, इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा, तो इसलिए वो तो नहीं हो सकते। लेकिन H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो रिलीज होगा तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक लेंदी सा क्वेश्चन है, देखिए कोशिश करिए। मैच द फॉलोइंग। पहले पार्ट में आपको जो फ्रूट का नेम दे रखा है, नेचुरल सब्सटेंस कह सकते हो, कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, जिसको हम उधर लिख सकते, राइट पार्ट में मैच करेंगे। ग्रेप, विनेगर, लेमन। देखिए विनेगर में आपको जो भी सब्सटेंस याद है उसको पहले देख लीजिए। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो डबल आई का ए होगा, डबल आई ए, थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, काट दीजिए, ओके।
उसके बाद लेमन, लेमन में साइट्रिक, ट्रिपल आई डी होगा, ट्रिपल आई डी, और एक ऑप्शन कट गई। उसके बाद सोर ऑफ मिल्क, मिल्क अभी मैंने बताया, लैक्टिक एसिड, आई भी बी होगा, आई भी बी, देखिए एक ही ऑप्शन हो गई। और ग्रेप में टैटरिक एसिड, आई सी, ऑप्शन ए इधर आंसर होगा। ओके, ऐसे ऑप्शन ओमिट कर सकते हो या आपको डायरेक्टली भी याद है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। लेफ्ट साइड में आपको कुछ एसिड दे रखा है, राइट साइड में आपको कुछ उसका नेचर दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। देख लीजिए पहले विनेगर, विनेगर तो आपका एसिडिक एसिड होता है, आई का सी, आई का सी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, काट दीजिए। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है तो साइट्रिक एसिड वीक हुआ, तो ट्रिपल आई का डी, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ट्रिपल आई का डी देखा रखा है, नहीं, अच्छा ट्रिपल डी नहीं, तो साइट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक होता है, ट्रिपल आई का ए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, या तो बी होगा या तो डी होगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आई का बी होगा, आई का बी, ऑप्शन बी दैट आंसर। ओके, आई का डी नहीं हो सकता है, तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा, आई का बी। डबल आई का डी, फॉस्फोरिक एसिड का वीक एसिड होगा, और ट्रिपल आई का ए, आई बी का सी, ऑप्शन बी दैट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक केमिस्ट्री पार्ट से। तो आने वाली आपका रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, सारे के सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। आपके एक रिवीजन वीडियो या प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आप वीडियो को देख सकते हो, और इसी तरीके से और भी पार्ट या जनरल साइंस प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ बने रहे। आने वाले टाइम में उसका हम और भी पार्ट अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।